दंश का अंश है, अर्थात दंश मर गया। यो गुरुजी, आपने तो मुझे कभी कुछ समझा ही नहीं। पर यू नो, आई एम रॉकी, थोड़ा शौकी। आपको शौक लगा ना कि मैंने दंश को मार दिया, है ना? अब के लिए मारे। तुम्हें हमारे नियोग के बारे में कैसे पता चला? पता गुरुजी, थोड़ा ना सिंपल वर्ड्स में, मतलब क्या होता है इसका? मिशन, तुम्हारी भाषा में मिशन। हमारी स्वर्ण सेना का क्या हुआ? है ना, स्वर्ण यानी गोल्डन, सेना यानी आर्मी, गोल्डन आर्मी, है ना? देखो मैं आपको समझाता हूँ, आप समझना, ठीक है? मुझे अपने आप को प्रूव करना था। मैं प्लेन में चढ़ गया, मैंने सोचा आर्मी की हेल्प करूंगा। कट टू, वहां देखो, वहां फ्रेम लग रहा है। मैं क्या देखता हूँ वहां पे? अरे अरे दंश तो बफेलो बना हुआ है और दो चार तो ढेर हैं आपके गोल्डन आर्मी। मैंने सोचा दंश का इंतजार तो 11 प्लेनेट की पुलिस कर रही है और उसको पकड़ना क्लिक करो। सुना आपने वाला डायलॉग है? अच्छा ठीक है, उसको पकड़ना तो सिर्फ रॉकी के लिए मुमकिन है। अति उत्तम, तुमने अपना वर्चस्व भी स्थापित कर दिया है और अपनी निष्ठा भी। अरे वाह। गुरुजी, सिंपल वर्ड में बताता हूँ, मुझे ना एलियन बना दीजिए प्लीज। सही समय आने पर तुम्हें तुम्हारे कार्य का पुरस्कार अवश्य मिलेगा, परंतु अब से पृथ्वी का देहत्व, अब से पृथ्वी के कमांडर हो तुम, और हीरो को खोजना रॉकी के लिए मुमकिन है ना? उससे पहले तुम्हें एक और विशेष कार्य करना होगा। ये रिंग, इस रिंग ने तुझे चुना है, अपना मालिक, अपना मास्टर और अपना ओनर। और ये ना सिर्फ रिंग नहीं है, हार्टबीट जो अपने मालिक के दिल से कनेक्टेड। ये वो दिमाग है जो अपने मालिक की तरह सोचती है। इससे ज्यादा सच्चा, लॉयल और ऑनेस्ट कोई भी नहीं। अब सवाल ये है कि तू अपनी रिंग से कितना सच्चा है। समझा? नहीं समझा? समझाता हूं। तू ज़ारा से कब से प्यार करता है? हमेशा से। और वो? अब मैं तो उसका फ्रेंड हूँ ना। फ्रेंड और कुछ भी नहीं? मतलब तू अभी तक फ्रेंड जोन में ही है? तूने भी ना इस रिंग को वहीं रखा हुआ है, फ्रेंड जोन में। प्यार नहीं करता तू इससे कुछ भी। ये सब कौन डिसाइड कर रहा है भाई? तू डिसाइड कर रहा है। दिखावा, और मैं ये दिखावा देख सकता हूँ, वरना तू क्यों देता किसी को भी ये रिंग? हाँ बेटे लाल, तुझे ना इससे कनेक्ट होना पड़ेगा, सोल से। मानते हो? गुरु भाई, आप यहाँ? मैं हूं तो हूं, और तुझे यहां पर नहीं होना चाहिए था।
गुरुजी, असुर हो। देख कैसे उछल रही है, मेरे पास आना चाह रही है, यही तो कह रहा। मालूम है हमें कि रिंग तेरे पास आना चाहती है, लेकिन मैं इसे रोक लूंगा। हाँ? ये खींच दी हमने आपके लिए लाइन। इस लाइन के इस पार नहीं आना है, यहाँ खड़े रहकर रिंग बुलाओ। चलो चल बुला। आएगी मेरे पास मेरी रिंग, आजा। रिंग पाउच को फाड़ के निकलना चाहिए, ऐसा बोला। और क्या हुआ, हार गया? गिव अप नहीं चलेगा, फिर ट्राई कर, चल बुला। उसकी बातें मत सुनना, वो तुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है। स्वीटी मत कर प्लीज। क्या कर रही है स्वीटी? मैं फोकस क्यों नहीं कर पा रहा हूं? सबकी मुझे याद क्यों आ रही है? फोकस वीर, फोकस। हथौड़े भाई की बहने, अरे दिखता नहीं तुम लोगों को? भाग गया मैं तुम दोनों को छोड़कर। स्वीटी मीठी, होगा, फिर ट्राई कर। चल ट्राई कर, बुला। ज्वार असुर, हमारे वीर योद्धा, हम अति प्रसन्न हैं तुम्हारे कार्य को देखकर। पृथ्वी पर तो कोलाहल मच चुका है। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। और गुरुजी, मैंने सुना है कि आपने धरती पे किसी के बच्चे को असुर का प्रमुख नियुक्त किया है। ये सब तारकासुर का विधान है, उसकी रचना है। उनके अनुसार असुर मानव जाति को समझ ही नहीं पाते, इसलिए एक दुष्ट मन चाहिए जो मानवों को अपने वश में कर सके। क्योंकि जब तक भक्ति रहेगी तब तक ईश्वर रहेगा, ईश्वर रहेगा तो तारका रहेगा। तारका स्वयं धरती पर तो आ नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने रॉकी नामक एक मानव को, एक लड़के को नियुक्त किया है, और उसने अपने आप को साबित भी किया है।
waiting you. आजा मेरे पास. क्या चीटिंग क्यों कर रहे हो भाई? इस लाइन के उस पार रहना है. चलो अब रिंग बुलाओ. बुलाओ बुलाओ. मेरी रिंग मेरे पास आएगी. I want you. पहले दिन से तुमने मेरा साथ दिया है. हम दोनों ने साथ में मिलकर कितनी लड़ाइयां जीती हैं, कितने असुरों को हराया है. अपनी फैमिली तक को बचाया है हमने. मेरी रिंग आएगी, आएगी मेरी रिंग. मानते हो? तुमसे नहीं हो पाएगा. ये रिंग नहीं आएगी और तब तक नहीं आएगी जब तक ये आवाज अंदर से, तेरी सोल से, तेरी आत्मा से नहीं आएगी. तू डिस्ट्रैक्टेड है वीर, और बहुत डिस्ट्रैक्टेड है. यही फैक्ट है. कभी फैमिली, कभी बंटू, कभी सारा, सब लोग अपने अपने हिस्से का वीर लेके चले गए हैं. लेकिन रिंग को ना पूरा वीर चाहिए, पूरा वीर. ये रिंग ना जिद्दी है, जिद्दी, एकदम बच्चे की तरह जिद्दी है. तो क्या करूं मैं जब नहीं दे सकता पूरा वीर इसको? नहीं भूल सकता अपनी फैमिली को, बंटू को, ज़ारा को. एक ही तो होप थी मेरे पास शिवाय कि जिंदा बच जाऊंगा तो वापस जाऊंगा अपनी फैमिली के साथ, उनके साथ समय बिताऊंगा. पर आज तो उनको दर्द में देखकर उनके पास तक नहीं जा सकता मैं. अरे मैं भी फोकस करना चाहता हूँ, पर ये सब सामने आता है मेरे. और ये गुरु तो एक मामूली सा ह्यूमन गुंडा है ना. अरे तू ट्रेनिंग दे मुझे, रिंग से कनेक्ट करना सिखा. पर इसका क्या मतलब होता है कि तब तक हम इस गुरु को ठिकाने नहीं लगा सकते? ऐसे तो ना हम गुरु को ठिकाने लगा पाएंगे, ना मैं रिंग से कनेक्ट करना सिखा पाऊंगा, और ना हम किसी को बचा पाएंगे. अच्छा, तो वो सिर्फ एक ह्यूमन गुंडा है गुरु. हरा देंगे, है ना? क्योंकि इंसान को तो हराना आसान होता है. बेटे लाल, आज तक जितनी भी तबाही मचाई गई है इस पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में, वो सब किसकी वजह से हुआ? एलियंस की वजह से. हिटलर एलियन था या फिर आदमी? दो वर्ल्ड वॉर हुए, न्यूक्लियर वॉर हुआ. किस लिए, कैसे? ह्यूमन की वजह से ना. या फिर एलियन आए थे? सब इंसान थे गुरु के जैसे. इसलिए गुरु को हल्के में मत ले वीर, गुरु को हल्के में मत ले. मुझे ना गुरु के आसपास अंधेरा दिखता है, डार्कनेस. और इस डार्कनेस को हराने के लिए तुम्हें रिंग को पूरी तरह से कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा. तो तू कह रहा है कि तू जो कुछ भी कहे मैं मानता चला जाऊं, क्योंकि जो कुछ भी तू कहता है वो सब सही है ना? हाँ, ऐसा ही है. मेरे रूल्स और मैं जो बोल रहा हूँ ना, उन सबके पीछे मेरे अपने रीजंस हैं. इसलिए बोल रहा हूँ, गुरु को हराना आसान नहीं होगा. लेकिन मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली असुर हूँ. मैं आपका सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ असुर हूँ. ज्वारासुर नाम है मेरा. आप बुलाइए रॉकी को, मैं आपके सामने उसे खत्म करता हूँ. शांत ज्वारासुर, शांत. मैंने उसे एक विशेष कार्य के लिए भेजा है. जाम्बार. जाम्बार चंडालों की बस्ती में, वहां से तो आज तक कोई नहीं लौटा है. और जो लौटा है वो सबसे भयावह असुर बन के लौटा है. ये रॉकी की परीक्षा है. यदि जीत गया तो हमारे काम आएगा. मानव और असुर शक्ति का एक बेजोड़ संगम. यदि नहीं लौटा तो जय ताड़कासुर. तुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तेरा ये इमोशन बोल रहा था, तेरी बैंड बजाएगा, वो भी लड़ाई के बीच में. डिस्ट्रैक्शन
सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। एक गलत मूव और पूरा खेल खत्म। और इस विद्या को सीखने के लिए ना, नो डिस्ट्रैक्शन, ओनली एक्शन। और इसीलिए तेरा फोकस तेरे और तेरे रिंग के बॉन्ड पे होना चाहिए। देख फिर फैमिली कहीं नहीं जा रही है, फैमिली यही है। लेकिन अगर तू डिस्ट्रैक्ट हुआ ना, पूरी फैमिली के साथ पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। अरे यार, फिर सैड हो गया तू, हैं? चल, तेरी इस इमोशनल बोरियत का मेरे पास इलाज है। जा देख ले अपनी फैमिली को, जा जा, लेकिन दूर से। हाँ, मुझे नहीं जाना, मैं यही रहूंगा और एक बार और ट्राई करूंगा। बेटा लाल, ओह हाउ स्वीट। लेकिन जा देख ले अपनी फैमिली को, उसके बाद ख्यालों में भी मत देखना। अकेले जाऊं? हाँ, एक्चुअली नहीं, अकेले मत जा, मैं तेरे साथ चलूंगा, क्योंकि मुझे तेरे ना इमोशंस पे ट्रस्ट नहीं है। तू जाके कुछ ना कुछ कांड जरूर करे। अच्छा, मतलब डायलॉग मारना है तो मारूं? नॉनसेंस, मुझे अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल है। ये लाइन ना तू किसी स्टैंड अप कॉमेडी में यूज करना, सब बहुत हंसेंगे पक्का। हे भगवान, भगवान प्लीज आप मेरा ट्रेनर चेंज कर दो, मुझे नहीं करना इसके साथ ट्रेनिंग। ओह, बॉस से बात कर पा रहा है तू? शक्ल लेगी अपनी। बॉस, इसको वापस कर सकते हैं क्या? कोई रिटर्न पॉलिसी है? देख रहे हैं, बेबी सिटिंग कर रहा हूँ मैं इसकी। एक नंबर का चिड़नखोर है तू, हर समय चिड़ 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 चिड़। ना गर्म भी क्यों होने लगता है? जितनी तेज तेरी जुबान चलती है ना, अगर तू चले ना, तेरे सिक्स पैक एब्स बन जाए। देख तू पर्सनल हो रहा है। बॉस, भगवान, मैं जानता हूँ कि आपने इसे मेरे पास क्यों भेजा है, ताकि मैं अपने पेशेंस की प्रैक्टिस कर सकूं, है ना? क्योंकि इसको जो झेल लिया वो दुनिया में सब कुछ झेल सकता है। हो गया, अब चले, शहर में दुश्मन बढ़ रहे हैं। जाम्बार, ये सही है। लेकिन इस प्लैनेट के बारे में ना स्कूल में कभी पढ़ाया नहीं गया। यही सोच है हमारे अर्थ के लोगों की, छोटी सोच। नहीं भूपा जी? ओ बफेलो, आपने ना ऑलमोस्ट मार ही दिया था मुझे। पर आप ना अपने भतीजे को भी अच्छे से जानते नहीं हो फूफा जी। मेरी तरफ क्या रहे हो? लाल कपड़े थोड़ी पहने मैंने। नहीं। गिर गया पापा। पापा, आपका वीर आपसे मिलने आ गया पापा। वीर का पापा। आई विश बाकी फैमिली के साथ मुझे मेरे पापा भी दिख जाते हैं। तू कह रहा था ना मेरे पापा जिंदा है, तो कहाँ है वो? तब इतनी जल्दी जान लेगा क्या? ठंड रख, सही वक्त पे सब होगा। आई जस्ट होप वो जहाँ कहीं भी हो सेफ हो। मुझे पता है हीरो का कोई तो सीक्रेट है आपके पास, और मैं निकाल के रहूंगा। और एक बार हीरो मेरे हाथ आ गया ना, फिर अपनी उल्टी गिनती गिननी शुरू कर देना। पूरे दिन आ गए आपके।